आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 मैथ चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 इंट्रोडक्शन। बेसिकली हम लोग आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है इसके बारे में पूरी तरह से हम लोग जानेंगे। जैसे अब आपको बहुत सारा बोर्ड पर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, दिख रहा होगा। तो पहला क्या है, पहले हम लोग पढ़ लेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग चेक कर लेंगे कौन कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसके बाद हम लोग एक वर्ड प्रॉब्लम्स दिया हुआ, उसको वर्ड प्रॉब्लम्स को हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलना है। तो इस पे अभी ध्यान नहीं देते हैं, पहले यहाँ देखते हैं क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, इससे पहले आप लोगों ने पॉलिनोमियल के बारे में पढ़े हैं ना, चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 हम लोग खत्म कर चुके हैं। वो यदि पॉलिनोमियल्स नहीं देखें तो उसको आप जाकर देख लीजिए। देखिए, हम लोग इससे पहले चैप्टर 2 में क्या देखे थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बेसिकली सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल देखे थे। पॉलिनोमियल क्या होता है आप लोग जानते हैं, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, और वेरिएबल पर पावर क्या होता था, वेरिएबल पे पावर क्या होता था, होल नंबर होता था। इसको हम लोग क्या बोल देते थे, पॉलिनोमियल बोल देते थे। उसके बाद हम लोग डिग्री पढ़े थे। बेस्ड ऑन डिग्री हम लोग कुछ पॉलिनोमियल का टाइप्स पढ़े थे, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये सारे चीज़ें हम लोग पढ़े थे। उसमें एक था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक बार हम आपको रिकॉल करवा देते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि हमको इसका ज़रूरत है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता था, जिसका डिग्री क्या होता था बताइए तो, डिग्री 2 वाले पॉलिनोमियल को क्या बोलते थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसका जनरल फॉर्म क्या होता था, ax² प्लस bx प्लस c। इसको क्या बोल देते थे, ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 और a, b एंड c आर रियल नंबर। ये हम लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में, इतना तो जानते हैं। और ये भी जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एटमोस्ट कम ज़्यादा से ज़्यादा कितना जीरो हो सकता है, 2 जीरो हो सकता है। इससे ज़्यादा नहीं होगा, 2 से कम हो सकता है लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं होगा। ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे, बेसिकली रियल जीरोज। तो हम लोग जानते हैं क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2 वाले पॉलिनोमियल को कहते हैं, और जिसका जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c होता है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और यहाँ से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जाते हैं। यहाँ से हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जाते हैं। देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ही हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। क्या, फिर से सुनिएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे कब, जब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 0 के इक्वल आ जाए। समझ में आया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख देते हैं। बेसिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 0 के इक्वल रख देते थे तो वहाँ पे 0 ऑफ पॉलिनोमियल निकालते थे, इस तरह से। बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये हुआ, जिसमें इक्वल का साइन हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें इक्वल का साइन हो, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, उसको क्या बोल देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर दूसरा तरीका वैसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें LHS भी हो और RHS भी हो। ये याद रखिएगा, वैसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें LHS भी हो, RHS में भी हो, उसको क्या कह देते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल देते हैं। जैसे कोई एक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल लिखते हैं। देखिए, 2x² माइनस 3x प्लस 1, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? हाँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसका डिग्री क्या है, 2 है। ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको इज इक्वल टू 0 लिख दिए तो ये क्या हो गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, इक्वेशन का मतलब होता है इक्वालिटी का साइन। इक्वेशन का मतलब इक्वालिटी का साइन, जहाँ पे इक्वालिटी का साइन हो वहाँ पे हम लोग इक्वेशन के बारे में बात कर सकते हैं। यहाँ इक्वल का साइन है ना, यहाँ इक्वल का साइन है, तो हम लोग एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 को इक्वल रख दिए। बेसिकली ये क्या है, LHS लेफ्ट हैंड साइड है, और ये क्या है, 0 कौन सा साइड है, RHS। देखिए, LHS भी है, RHS भी है, तो इसको क्या बोल देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोल देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और आप लोग एग्जांपल लेना चाहते हैं तो आप इस तरह से ले सकते हैं।
क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पता लगाना से पहले हम लोग क्या देखते हैं, डिग्री क्या है। डिग्री 2 है, चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है, लेकिन क्या ये पोलिनोमियल तो है ही नहीं। देखिए 2 इंटू अंडर रूट एक्स, 2 इंटू एक्स पे पावर क्या है 1/2। क्या 1/2 होल नंबर है? नहीं है। जब ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे हो सकता, नहीं ना। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। उसी तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है? इसको देखना, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे। डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो सकता है, लेकिन ये 1/x है। 1/x का मतलब क्या होता है, x रेज टू दी पावर -1। क्या ये -1 होल नंबर है? नहीं है। जब -1 होल नंबर नहीं है तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है। जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है तो ये क्या बोल देंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से भी आपको दिखाई दे देगा, 2x² + 1 = 0। x² क्या था, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था ना, इसको 0 के इक्वल रख लीजिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। आप बस देख लीजिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने से पहले हम लोग डिग्री देख लेते हैं। क्या डिग्री 2 है तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल देंगे। यदि डिग्री 2 नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे, पहला चीज़। दूसरा हम लोग देखेंगे क्या ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में है। देखिए एक्स क्वाड्रेटिक बेसिकली पोलिनोमियल चेक करेंगे तो पोलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट इंटू वेरिएबल पे पावर होल नंबर। तो इसमें कांस्टेंट क्या है 1, कांस्टेंट क्या है 1 और वेरिएबल क्या है एक्स पे पावर क्या है 2 क्या होल नंबर है, हाँ है। तो इसको क्या बोल देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल देंगे। तो हम लोगों ने देखा क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। बेसिकली क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को 0 के इक्वल रख देते हैं, वो क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक चीज़ और देखते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे चले आएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग QE लिख देते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है जो वेरिएबल है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। वेरिएबल क्या हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, उसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म बोल देते हैं। जिसे ax², देखिए 2 वाला है, उसके बाद 1 वाला होगा, bx 1 पावर है प्लस c, उसके बाद 0 पावर है = 0। इसको क्या बोल देंगे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो इस फॉर्म में आपको नज़र आ जाएगा। यदि ये फॉर्म नहीं है तो इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बेसिकली a के जगह पे 2 रख लीजिए तो 2x², b के जगह पे 0 रखिएगा या फिर 3 रख लीजिए अभी के लिए तो 3x हो जाएगा। उसके बाद c के जगह पे 1 रख लीजिए। क्या इस फॉर्म में नज़र आ रहा है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आगे देखिए ए यहाँ क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना। यदि a 0 कर लेंगे तो डिग्री 2 रहेगा ही नहीं। जब डिग्री 2 नहीं रहेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा भी नहीं, इसलिए a को 0 नहीं करना है। और a b c क्या होना चाहिए, रियल नंबर। देखिए a b c आर रियल नंबर, ये लिख लीजिए। अब देखिए a के जगह पे 3 रखिए, 3x², b के जगह पे 0 रखिएगा तो ये तो 0 हो जाएगा, और c के जगह पे 1 रख लीजिए। ये भी क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसी तरह से a के जगह पे 2 रख लीजिए तो 2x², b के जगह पे 1 रख लीजिए तो x हो जाएगा, और c के जगह पर 0 रख लीजिए तो ये 0 हो जाएगा = 0। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। a के जगह पे 1 रखिए तो क्या होगा x², बाकी सबको 0 कर लीजिए = 0। ये भी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि हमको ये फॉलो हो रहा है। कैसे फॉलो हो रहा है, देखिए x² + 0 × x + 0 = 0। x² को x² = 0 को तो ऐसे लिख सकते हैं। देखिए x², हमको सिर्फ क्या चाहिए, फिर से हम बोल रहे हैं, सिर्फ हमको क्या चाहिए, सिर्फ a 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी 0 कर लीजिए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ a 0 नहीं है ना, a 0 नहीं है, बेसिकली x² का टर्म है, बाकी सबको 0 कर लीजिए, हमें कोई मतलब नहीं है। यदि वो 0 के इक्वल है तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको बोल देंगे। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। क्या क्या हम लोग अभी देखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को 0 के इक्वल रख दीजिए, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से चेक करते हैं, बेसिकली जब भी हम कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक करेंगे तो हम लोग उसका स्टैंडर्ड फॉर्म से मिलाएंगे। यदि स्टैंडर्ड फॉर्म बेसिकली ax² + bx + c = 0 के रूप में है तो हम लोग उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। यदि वो ax² + bx + c = 0 के रूप में नहीं है तो हम लोग क्या बोल देंगे, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो आप इसे नोट कर लीजिए।
देखिए हम आपको फिर एक बार लिख देते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता था, पी एक्स मान लेते हैं एक पोलिनोमियल है, किस फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। बेसिकली देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख देंगे, बेसिकली ये क्या हो गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। आप इसे याद रखिएगा। अब ये भी याद रखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में है, इन वेरिएबल एक्स, सिर्फ एक ही वेरिएबल है, सिर्फ एक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं। बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 वेरिएबल में भी हो सकता है, लेकिन मेरा सिलेबस में क्या है, वेरिएबल 1 में, तो इसको क्या बोल दें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल एक्स। तो आप इसको याद रखिएगा बस। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। अब देखिए हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमको चेक करना है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। हम चेक करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। कैसे चेक करेंगे, यदि इस फॉर्म में आ गया तो हम लोग बोल देंगे हाँ है, यदि नहीं आया तो नहीं है। पहला देखिए क्या है, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3, यही है ना। अब तो आपको फॉर्मूला पता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x माइनस 6x, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 3 क्या हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 0। क्या ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इस फॉर्म में है, हाँ है। देखिए एक्स स्क्वायर का भी टर्म है, एक्स का टर्म भी है और सी कॉन्स्टेंट टर्म में भी है, तो हम लोग क्या बोल देंगे, हाँ यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों, बिकॉज इट इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब दूसरा नंबर देखिए, दूसरा क्या है, दूसरा है एक्स इंटू एक्स प्लस 1, एक्स इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, ये गिवन है ना। देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, बेसिकली सिंप्लीफाई कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, ये तो जानते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, तो एक्स 8 प्लस 4 12 इज इक्वल टू 0। अब बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये इस फॉर्म में नज़र आ रहा है। देखिए एक्स स्क्वायर का टर्म तो है ही नहीं, बेसिकली डिग्री 2 वाला टर्म तो है ही नहीं। जब डिग्री 2 वाला टर्म है ही नहीं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ही नहीं सकता। ये तो लीनियर हो गया ना, डिग्री 1 है तो इसको लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे। नो, क्या लिखेंगे, नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों, बिकॉज इट इज नॉट द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो एक तरीका और है, क्या, बिकॉज इट हैज नो डिग्री 2, ऐसे आप भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक्स इंटू एक्स प्लस 1, ये 2 था 3 यहाँ देखिए, एक्स इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये साइड सभी को ले आइए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब मिलाइए, इस फॉर्म में नज़र आ रहा है, हाँ देखिए एक्स स्क्वायर का टर्म भी है, एक्स का टर्म भी है और सी कॉन्स्टेंट टर्म भी है, तो इसको बोल देंगे यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों, बिकॉज इट इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक्स प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। अब अभी आप इसको देखिएगा, आप ध्यान से देखिए, अभी आप इसको देखिएगा तो आप बोल दीजिएगा इसको क्या,
कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डिग्री क्या नज़र आ रहा है? 3 नज़र आ रहा है। हम लोग जानते हैं डिग्री 2 वाले को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन यहाँ डिग्री 3 नज़र आ रहा है, तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे, अभी हम नहीं बोलेंगे, लेकिन सिंप्लीफाई करके देखते हैं एक बार। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। देखिए एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया ना। अब बोल सकते हैं क्या? देखिए 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12 एक्स, यहाँ प्लस का 8 है, ये साइड आएगा तो प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। अब हमको बताइए, इसको डिवाइड भी कर सकते हैं 6 से, तो एक्स स्क्वायर बचेगा यहाँ 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमें बताइए तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? मिलाइए ये वाला और ये फॉर्म से मिलाइए, मिल रहा है ना, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन शुरू में हम बिना सिंप्लीफाई किए हुए हम किसी को नहीं बता सकते ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो इसको बताने के लिए क्या करना होगा? हमें सिंप्लीफाई करना होगा। देखिए क्या लिख लेंगे? यस इट इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ समझ गए? आप तो चेक करना समझ गए ना? आप तो समझ गए क्या कि कोई चीज़ कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, हम लोग कैसे चेक करेंगे? आप लोग किसी तरह का क्वेश्चन आएगा आप लोग चेक कर लीजिएगा। बेसिकली इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करने का मेन मकसद है कि आपको सिंप्लीफिकेशन आता है या नहीं। बेसिकली a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी a प्लस बी का होल क्यूब a माइनस बी का होल क्यूब, ये सारा फार्मूला जो अलजेब्रा में पढ़े थे, क्या ये सारा फार्मूला आपको याद है या नहीं? यदि ये फार्मूला याद है तो आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। बाकी क्या है? प्लस और माइनस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करना है, तो सिंप्लीफाई हम लोग कर लेंगे। तो हम लोग समझ गए क्या किस तरह से कि कोई भी इक्वेशन को कैसे हम लोग चेक करते हैं, क्या कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, फिर हम देखिए इसको मिटा दिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या था? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? देखिएगा, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस। क्या है? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली। हमें सिर्फ ये जो सिचुएशन है, जो ये वर्ड प्रॉब्लम है, जो ये सिचुएशन गिवन है, उसको हमें सिर्फ रिप्रेजेंट कर देना है मैथमेटिकली। क्या चीज़ में? इस फॉर्म में। इस फॉर्म में हमको सिर्फ रिप्रेजेंट कर देना है। तो देखते हैं। देखिए पहला क्या है? जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। ठीक है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स देयर नाउ, यानी लॉस्ट करने के बाद प्रोडक्ट क्या है? 124। तो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। हमें ये तो अभी बताना ही नहीं, अभी तो हम लोग सीखे हैं क्या? अभी हम लोग सीखे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना सीखे हैं नहीं ना। तो हम ये सब हम अगला जब एक्सरसाइज 4.2 डिस्कस कर रहे होंगे तो हम इसको भी सोल्व कर लेंगे। हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ, शुरू में उसके पास कितना मार्बल्स था, ये सब हम बता देंगे। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, और हमें हमारे माइंड में क्या चलना चाहिए? इसमें एक चीज़ हमारे माइंड में चलना चाहिए क्या, कि हम लोग 1 वेरिएबल में पढ़ रहे हैं, 2 वेरिएबल में नहीं पढ़ रहे हैं। जब भी हम लोग मानेंगे लेट करेंगे 1 ही वेरिएबल में लेट करेंगे। जिसे देखिए जॉन और जीवंती के पास कितना मार्बल है? 45 मार्बल्स। देखिए हम लोग पहले एक बैक ऑफ द माइंड हम क्या सोचेंगे कि जॉन के पास x है, जीवंती के पास y है 5। हमें y तो मानना नहीं है, y तो हमें मानना नहीं है, लेकिन हम लोग मान लिए। हम अपना माइंड में सोचेंगे, सोल्व करेंगे तो ये चीज़ें नहीं लिखेंगे, हम अपना माइंड में ये सोचेंगे क्या, दोनों के पास कितना मार्बल्स है? 45 मार्बल्स है। तो इसका मतलब यदि जॉन के पास x है तो y क्या है? जीवंती के पास, तो y क्या हो जाएगा? 45 माइनस एक्स। अब आप बता सकते हैं x किसके पास है? जॉन के पास। जीवंती के पास कितना होगा? 45 माइनस एक्स। ये दोनों को ऐड कीजिए, 40 आ जाएगा। x प्लस 45 माइनस एक्स कैंसिल होकर क्या आ गया? 45 आ गया ना। हमें क्या मानना है? माइंड में, बैक ऑफ द माइंड मेरा चलेगा। x प्लस वाई 45 है तो y के वैल्यू निकाल लेंगे x के टर्म में, तो ये दोनों मेरा आ गया। तो क्या लिखेंगे? लेट
जोन हैज एक्स मार्बल्स, जोन के पास एक्स मार्बल्स है, तो देन जीवंती के पास क्या हो जाएगा, जीवंती के पास क्या हो जाएगा 45 माइनस एक्स। अब देखिए यहाँ तक हम लोग सोल्व कर लिए, यहाँ तक सोल्व कर लिए, आगे क्या है, बोथ ऑफ देम लोस्ट 5 मार्बल्स, दोनों क्या किए 5 मार्बल्स लोस्ट किए। आफ्टर 5 मार्बल्स लोस्ट, 5 मार्बल लोस्ट करने के बाद क्या बचा जोन के पास, एक्स में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, और जीवंती के पास क्या बचा, जीवंती के पास 45 माइनस एक्स शुरू में था, और इसमें 5 क्या कर लिया लॉस कर लिया, तो क्या हुआ 45 माइनस 5 40, 40 माइनस एक्स बचा इसके पास, 40 माइनस एक्स मार्बल्स अभी है 9 प्रेजेंट में। कहाँ तक सोल्व कर लिए, यहाँ तक कर लिए। आगे क्या, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव 124, ये दोनों के पास अब जो लोस्ट करने के बाद बचा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट गिवन है क्या 124, तो एक्स माइनस 5 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124 गिवन है ना 124। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, सिंप्लीफाई कर लीजिए, 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x इज इक्वल टू 124। अब क्या करना है, माइनस एक्स स्क्वायर 40x प्लस 5x प्लस 45x, यहाँ माइनस 200 है, और ये साइड आएगा तो माइनस 124 क्या हो जाएगा माइनस 324 इज इक्वल टू 0, क्या यही होगा ना। अब माइनस कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। देखिए हमें यही रिप्रेजेंट करना था, क्या एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ गया ना, बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना था। हम लोग ये सिचुएशन को क्या कर लिए मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दिए। तो देखिए फिर से एक बार फिर से इस क्वेश्चन को बताते हैं, इस एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। हमें हमारा अभी माइंड में चल रहा होगा, जब आप क्या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सोल्व करके आए तो आपके माइंड में चल रहा होगा एक को एक्स मानेंगे एक को वाई मानेंगे, लेकिन हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पढ़ रहे हैं सिर्फ एक ही वेरिएबल में, किसी को मानना है सिर्फ एक्स मानिए या फिर वाई मानिए, एस मानिए या टी मानिए, एक्स और वाई नहीं मान सकते, एक साथ 2 वेरिएबल नहीं मान सकते, क्यों, क्योंकि ये एक ही वेरिएबल में पढ़ रहे हैं। इसलिए आपके माइंड में चल रहा होगा कि जोन के पास एक्स है तो जीवंती के पास वाई मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मानेंगे हम अपना बैक ऑफ द माइंड मानेंगे, उसके बाद वाई को एक्स के टर्म में ले आएंगे और वही में हम लिख लेंगे। तो हम लोग देख लेंगे जोन के पास एक्स मान लिया तो जीवंती के पास 45 माइनस एक्स, उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा था उस तरह से हम लोग सोल्व कर लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, और हम सोल्व करेंगे, ये जो आया था ना एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स प्लस 324 इस तरह का था ना, तो हम इसको सोल्व करेंगे आगे जब हम लोग 4.2 में सॉल्यूशन बताएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड फिर पढ़िए, आप एक बार पढ़िए, उसके बाद हम पढ़ते हैं और सोचिए कैसे सोल्व करेंगे। पढ़ लिए। देखिए अ कॉटेज इंडस्ट्री है, एक इंडस्ट्री है जो क्या प्रोड्यूस करता है अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। ठीक है, यहाँ तक हमको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, कॉटेज इंडस्ट्री है जो क्या बना रहा है, टॉयज बना रहा है, खिलौना बना रहा है। अब देखते हैं, अब हमारे काम का शायद आएगा, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, जो रुपीज में दिया होगा, कॉस्ट रुपीज में ही होगा, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ईच टॉय का वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। अब हमको बताना है क्या, कॉस्ट निकालना है, तो क्या करेंगे, एक दिन में जितना भी प्रोड्यूस किया उसमें 55 माइनस कर देंगे। तो हमें पहले क्या मानेंगे, हमें पहले मानना होगा क्या, एक दिन में वो कितना टॉय प्रोड्यूस किया। तो हम लोग मान लेते हैं क्या, लेट अ कॉटेज इंडस्ट्री produces x number of toys in a day, मान लिए।
अब कोस्ट क्या हो जाएगा, देखिए कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, तो मेरा क्या होगा, कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, क्या क्या बोला है, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, तो 55 माइनस एक दिन में कितना प्रोड्यूस किया था, एक्स, ये क्या चीज़ में दिया गिवन है, रुपीज में। हम लोग कहाँ तक सोल्व कर लिए, यहाँ तक सोल्व कर लिए। ऑन अ पार्टिकुलर डे, कोई एक पार्टिकुलर डे के बारे में बात करा, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750। यहाँ से देखिए मेरा ये क्वेश्चन बनेगा, बोल रहा कोई एक पार्टिकुलर डे में, कोई एक दिन में टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या था, 750। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 750 गिवन है, लेकिन हमारे अनुसार क्या होगा, देखिए एक दिन में एक्स टॉय प्रोड्यूस करता है और उसका कॉस्ट कितना है, 55 माइनस एक्स, तो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, एक्स इंटू 55 माइनस एक्स रुपीज। क्या आप इससे सहमत हैं या नहीं, आप एग्री करते हैं या नहीं इससे, बताइए। देखिए हम समझिएगा, हम ये मल्टीप्लिकेशन क्यों किए, यहाँ देखिएगा, मान लेते हैं एक दिन में कोई इंडस्ट्री है जो 5 टॉय प्रोड्यूस करता है, 5 टॉय प्रोड्यूस करता है, 5 टॉय एक दिन में प्रोड्यूस करता है, और एक टॉय का कीमत कितना है, 2 रुपया, एक टॉय का कीमत मान लेते हैं 2 रुपया, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, हमें ये पूछा है ना, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, तो आप बोलिएगा क्या एक दिन में 5 टॉय करता है और 2 रुपया एक टॉय का कीमत है, टोटल 5 मल्टीप्लाई बाई 2, टोटल 10 रुपया हो जाएगा उस दिन का प्रोडक्शन। तो यही हम तो किए, क्या किए, एक्स टॉय किया एक दिन में, और प्रत्येक टॉय, हर एक टॉय का कीमत 55 माइनस एक्स है, तो दोनों को क्या कर लिए, मल्टीप्लाई कर लिए, और ये हमें गिवन है 750, तो एक्स इंटू 55 माइनस एक्स, एक्स इंटू 55 माइनस एक्स, ये क्या गिवन है, 750। आप बस क्या करना है, 55 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750, क्या कर लीजिएगा, एक्स स्क्वायर को ये साइड लेके जाइए, एक्स स्क्वायर 55 को भी ये साइड लेकर आइए, तो माइनस 55 है, ये तो प्लस 750 होगा, इज इक्वल टू 0। यही हम क्या कर लिए, यही हम रिप्रेजेंट कर लिए मैथमेटिकली, बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में। यहाँ तक हम कर लिए, आगे क्या था, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डेट, ठीक है हम लोग फाइंड कर लेंगे उस दिन, बेसिकली एक्स का वैल्यू पूछा है, हम लोग एक्स का वैल्यू भी बता देंगे, कब, जब हम लोग सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानेंगे तो हम एक्स का भी वैल्यू बता देंगे। अभी तो हम क्या सीखें, कोई भी सिचुएशन दिया हुआ है उसको हम अलजेब्राइकली, बेसिकली हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उस टर्म में हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और आगे भी आप पढ़ते रहिए। यदि कोई दिक्कत आया है, यदि समझने में कहीं दिक्कत है और कोई कैलकुलेशन में हमसे गलती हो गया तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं।